चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सूट की कटिंग करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टिच हुआ सूट है। ये कस्टमर का सूट है जो हमारे पास आया है। इससे नाप लेने के बाद हम सूट की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सूट का नाप लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। इसकी लंबाई है 41 इंच, 41 इंच। अब हम इसके कंधे का नाप लेंगे, शोल्डर का, वो है 13.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, चेस्ट का नाप लेंगे हम इसकी। कहीं से भी हमें कपड़ा नहीं खींचना है, बस इंच टेप को ऐसे रखना है और नाप लेना है। ये है 20 इंच की इसकी चेस्ट है, 18.5 इंच की इनकी कमर है। अब इनकी जो हिप्स की चौड़ाई है वो 21, 21.5 इंच है। ये देखिए 21.5 इंच से एक सूत कम। अब हम इसके नेक, गले की लेंथ लेंगे, ये हमारी 6 इंच। बाजू का नाप हम नहीं लेंगे क्योंकि ये हमारा, इसकी स्लीव्स जो है वो हाफ है और इनका जो सूट है वो गर्म है, सर्दियों का सूट है, तो उनकी जो स्लीव्स है वो फुल है। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी जो हमने स्लीव्स की नाप लिया है वो 19 इंच है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सूट का निशान लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सूट है इसका फ्रंट पार्ट है और फ्रंट पार्ट में ये नेक पे ये कढ़ाई हो रखी है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट कट करना है अपने सूट का, उसके बाद ही हम बैक पार्ट कट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी नेक की ब्रॉड, काफी ब्रॉड है ये, तो इसका सेंटर लेंगे और उसके बाद सूट की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने सूट को अच्छे से प्रेस लगाया है और इसका सेंटर लेके इसको ऐसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हमने कढ़ाई से, ये देखिए कढ़ाई को ऐसे मिलाया है। ठीक है, ये देखिए हमने इसका सेंटर लेना है। मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये देखिए अगर हम अपने सूट का सेंटर या इस जो नेक पर कढ़ाई इसका सेंटर लेते हैं तो जो हमारे नीचे का कपड़ा है वो कम है और ऊपर का एक्स्ट्रा है। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कम है या ज्यादा है, हमें सिर्फ अपने सूट का सेंटर लेना है, नेक का सेंटर लेना है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। सूट की जो हमारी तैयार लंबाई थी वो थी 41 इंच। इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे तुरपाई के लिए। ये हमारा हुआ 44 इंच। 44 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। अब हमें ऊपर एक सीधा निशान लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर हमने एक सीधा निशान लगाया है। अब हमें निशान लगाना है अपने तीरे का, कंधे का। हमारे जो शोल्डर थे वो थे 13 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 13.5 इंच, सॉरी 13.5 इंच है हमारे। इसका हम हाफ लेंगे तो 6.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। सॉरी, 6.25, 6.25, क्योंकि वो 6.5, 13.5 है ना कंधे, तो 6.25 लेंगे। 7 इंच के हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे 7 इंच पर। अब यहीं से ही हमें अपना फिटिंग का निशान लगाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे 14 इंच पर और 22.5 इंच पर हम अपना
हिप्स का निशान लगाएंगे और इन तीनों निशानों को सीधा करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे तीनों निशान लग चुके हैं। अब हम सबसे पहले अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे। हमारी जो चेस्ट है वो है 20 इंच। इसमें हमें कोई भी प्लस नहीं करना है। हमारी जो चेस्ट थी वो थी 20 इंच, 20 का हम हाफ करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमने बॉडी मेजरमेंट नहीं लिया है, हमने सूट से नाप लेकर सूट की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम हाफ करेंगे यानी कि आधा। हमारा जो चेस्ट का नाप है वो है 20, उसका हमने आधा लिया, हमारा हुआ 10 इंच, ठीक है। अब हम इसमें लूजिंग डालेंगे, ठीक है, 2 इंच की, यानी कि मार्जिन। ये हमारा फिटिंग का निशान है और ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो हमने मार्जिन लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। हमारी कमर है 18.5 इंच, 18.5 को हम आधा करेंगे तो हमारा हुआ 9.25 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी हिप्स का निशान लगाएंगे। हमारी जो हिप्स की चौड़ाई थी वो थी 21 इंच। इसकी जो हम हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 10.5 इंच। 10.5 इंच पर हमने निशान लगाया। यहाँ पर हमने 9.25 इंच पर 9.25 इंच पर निशान लगाया। यहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया। ये हमारे फिटिंग का निशान है। यहाँ पर हमने 2 इंच का जो निशान लगाया है चेस्ट में, ये हमने एक्स्ट्रा लगाया है, ये देखिए, मार्जिन का। यहाँ पर भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिलाएंगे, ये देखिए। हमारी फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे, ये देखिए। आर्म होल था हमारा 7 इंच पर। ऊपर से जहां पर हमारे शोल्डर है वहां से हम ½ इंच डाउन करेंगे और यहाँ पर नेक का जो, यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे 3 इंच पर। और ये जो हमने डाउन किया है ½ इंच, इसको हम, ये जो 3 इंच का हमारा नेक का निशान है इससे मिलाएंगे, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इस निशान को भी हम सीधा करेंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान है। अभी हमें यहाँ से, ये देखिए, 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर ऐसे गोलाई देते हुए, ये देखिए, इसमें हम गोलाई देंगे। हमारे सभी निशान कंप्लीट हैं। अब हम सूट की कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने फ्रंट का भी निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें थोड़ा फ्रंट पार्ट को, जो हम ये कटिंग कर रहे हैं, ये हमारा आर्म होल है, इससे हमने थोड़ा दूर कटिंग किया है क्योंकि हम बैक साइड भी कटिंग करेंगे, तो उसके बाद ही हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये हमारा फिटिंग है, कभी भी इसको कट नहीं करना है, इस पर हमारी
फिटिंग की सिलाई आएगी। और ये जो हमने मार्जिन लिया है 2 इंच का, इस पर ही हम कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट भी हमने निकाल लिया है। ये देखिए, बैक पार्ट में कोई कढ़ाई नहीं है, प्रिंट नहीं है, तो जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उतना ही हमने बैक पार्ट निकाल लिया है। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। और बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इससे आप अपने बाजू निकाल सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैक सूट का बैक पार्ट भी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों ही फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को के फैब्रिक को पकड़ना है और यहाँ से गले से 1/2 इंच डाउन ऐसे कट करेंगे। पहले हमने 1/2 इंच डाउन इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें बैक और फ्रंट दोनों एक साथ में काटना था। अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे अपने आर्म होल की। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, सूट की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमारी स्लीव्स कट करेंगे हम। इसको हमने ऐसे 4 फोल्ड किया है, 1 2, ये यहाँ से बंद भाग है। ये देखिए, ये हमारी 4 भाग है, 4 तय की हुई है हमने। इसको हमने 4 फोल्ड किया है। ये देखिए, 1 2 3 4, ऐसे हमने 4 फोल्ड कर दिया है। हमारी जो स्लीव्स की लंबाई थी वो थी 19 इंच। ठीक है, 1 इंच हमने प्लस किया है क्योंकि हम इसमें सिलाई करेंगे, इसलिए हमने 1 इंच प्लस किया है। अगर हम तुरपाई करेंगे तो हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसमें निशान लगाएंगे। देखिए, सबसे ऊपर हम निशान लगाएंगे ऐसे 3 इंच का, 3 इंच का, और यहाँ पर भी एक 3 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी हम आर्म होल की लंबाई लेंगे, ये है 9.5 इंच पर। इंची टेप को हम आधा रखेंगे ऐसे, ये देखिए, और यहाँ पर एक सीधी निशान लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से हम अपनी बाजू का निशान लगाएंगे आर्म होल का। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से निशान आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें निशान लगाना है अपनी स्लीव्स की मोहरी का। हमारी जो स्लीव्स है वो है, जो मोहरी है वो है 5.5 इंच। 1 इंच हम मार्जिन का लेंगे तो ये हो गया 6.5 इंच। ये देखिए, ये हमारे निशान लग चुके हैं। यहाँ से हमें, ये देखिए, फ्रंट में भी ऐसे जैसे हमने सूट में ये कटिंग का एक निशान लगाया था 1/2 इंच का, ऐसे ही हम स्लीव्स में भी 1/2 इंच का एक कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें दोनों स्लीव्स को यहाँ से कट करना है, उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हमें बाजू कट कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ से भी, यहाँ पर भी ये हमारी फिटिंग का निशान है, ये हमें मार्जिन रखना है। सबसे पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को ऐसे खोलेंगे। ठीक है, दोनों बाजू को खोलने के बाद हमारी जो फ्रंट की बाजू है, ये देखिए, इसमें फ्रंट में ये ऐसे कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा हाफ हाफ कटिंग में आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी बाजू की भी कटिंग हो चुकी है।